जैसा कि सर ने वहां बोला था कि अगर आप बहुत एक्साइटेड हो तो आपकी जरूरत इवेंट को है, और अगर आप डिप्रेस हो तो इवेंट की जरूरत आपको है। तो ये तो वाइस वर्सा है, एक की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होती है। और रही बात सीखने की, जो संजय सर ने आपने पूछा, उसका सीधा सीधा है कि एक ही चीज है, आपको अपना डाटा मेंटेन रखना चाहिए। और जो मेरा वीक पॉइंट था वो यही था कि डाटा मेंटेनेंस करना। और बाकी चीजें तो हम काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, और जिस दिन 100% हो जाएगा उस दिन सफलता भी 100% हो जाएगी। तो 1% भी अगर कम है, कहीं पर भी वीकनेस है, वो आपको सफल होने नहीं देती। मुझे तो यही सीखने को मिला। और बाकी तो अच्छा ही अच्छा था सब, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जाए कि साहब ये हमारे मतलब की नहीं थी। इवेंट वाज सो गुड। मैं तो देख रहा था उस व्यक्ति को जिसका रेफ्रिजरेटर निकला था, वो 35 लोग लेकर के आया था। 35, एकदम गांव का व्यक्ति। लोग 5 लोग नहीं लेके आ पाते। इस तरह से इवेंट बहुत मोटिवेटिंग था। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आह्वान करूंगा उन सारे दिग्गज लीडर्स का, स्टार एंड अबव, कृपया हैंड रेज करें। आज हम उन लोगों से बात सुनना चाहेंगे, उन लोगों की बात करना चाहेंगे। पिछली बार जब हमने किया था तो लोगों को मौके नहीं मिल पाए थे। हमारे ये नए युवा साथियों ने पूरा टाइम कवर कर दिया था। तो आज स्टार एंड अबव का मौका है, कृपया हैंड रेज कीजिए। आइए। मुकेश यादव सर आए हुए हैं। स्वागत है जी। यस सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पढ़े सर। थैंक यू वेरी सो गुड मच सर। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। और मैं जो सर रियलाइज किया और मुझे लगा कि ये पॉइंट मेरे लिए ही था। तो वो पहला पॉइंट था कि मीटिंग से, कहीं पे भी मीटिंग हो रही है तो मीटिंग से पहले 1 घंटा पहले पहुंचना है सर। ये मैंने बड़ा मतलब बिग पॉइंट मेरे लिए था। क्योंकि मैं पहुंचता तो था 5 मिनट 10 मिनट पहले, लेकिन अब मैं एकदम निर्णय ले चुका हूं सर कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है 1 घंटा पहले मैं पहुंचूंगा। कोई साथ में जाए या ना जाए, फिर भी 1 घंटा पहले मैं पहुंचूंगा सर। ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मेरे जीवन के लिए बहुत बेहतरीन था। चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए सर, अपने आप को सकारात्मक रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपना एटीट्यूड जो है हमेशा सकारात्मक रखना है। और जितने लोग भी सर असफल होते हैं बिजनेस के अंदर में, जब डाउनफॉल आता है तो उसमें सकारात्मकता उनके जीवन से हट जाती है, यही कारण होता है। तो ये 2 पॉइंट मेरे लिए थे। और थैंक यू सो मच विवेक सर, इतना शानदार सेशन देने के लिए सर। और मेरे टीम से भी 13 लोग कनेक्ट हुए थे वहां पे सर। और सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सरदार मुकेश सर, बहुत सर। मैं अपने सारे साथियों से जो इस समय यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनसे आह्वान करूंगा, ये जो बोल रहे हैं ना, ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लीडर्स हैं। इन लोगों ने वहां से क्या लिया, अपने अंदर क्या परिवर्तन करना चाहते हैं ये लोग, ये उस पॉइंट पर बोल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। हम सारे लोग अपने अपने माइंडसेट से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही तो ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पर तमाम तरीके के लोगों ने अपने अपने तरीके से ग्रहण किया होगा, और वो दिग्गज लोग हैं। जैसे ग्रेट लीडर रामवीर सर ने कहा, डेटा मेंटेन। तो बहुत सारे साथियों की फोकस उस समय हो सकता है वहां पर ना जा पाया हो, तो आप उसको नोट करें। अभी जैसे मुकेश सर ने कहा कि मुझे इवेंट से 1 घंटा पहले पहुंचना है, साथ में उन्होंने दूसरी कितनी बड़ी बात कही, अब पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर, कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना है। तो ये सारे लोग नोट बनाते हुए चले। और अगर नाम से लिख लेंगे कि उन सर ने ये कहा, उन सर ने ये कहा, तो आपको और ज्यादा मदद मिलने की संभावना है। इस तरीके से नोट बनाइए। हम लोगों का ये उद्देश्य जो है सुबह वाले में करने का, उनको सुनना, उनसे सीखना, और अ, अपने जीवन में जो अगर कमी है उसको और अपडेट करना, यही तो है। सुबह सुबह इसीलिए तो आते हैं। तो करेंगे। ग्रेट टीचर राजकुमार सर।
स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इधर जो है करीब एक हफ्ते से ज्वाइन करने में असमर्थ था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क इशू के नाते, और कुछ तबीयत डिस्टर्ब था थोड़ा सा। अ, सर मैं तो आपको उस दिन देखकर बड़ा भावुक हो गया, बड़ा इमोशनल हो गया कि सर शायद आपका त्याग और आपका जो ये अ, हम लोगों के प्रति जो है बहुत बड़ा लगाव है। जो सुबह का सेशन आप इतना समय से आकर चालू करते हैं, हम लोग भले 2 4 10 मिनट लेट आते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में चल रहा है ये सेशन, उसके लिए सर दिल की असीम गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद। जी सर, और वहाँ सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई सर कि इवेंट में जाना चाहिए। हर इवेंट में एक चीज समझ में आया, जैसा कि विवेक सर आए थे हम लोगों के यहाँ तो ये चीज बताए थे, चाहे वो 2 250 300 किलोमीटर के रेडिएशन में अगर कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में जरूर जो है अपने आप को इन्वॉल्व करें। और वहां से सर एक बहुत बड़ी चीज मिली कि आप जैसे धुरंधरों से मुलाकात हुई, जिससे मैं और पॉजिटिव हुआ। तो सर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात रही। मैंने सबके साथ फोटो जो है लिया और उसके बाद उसे फेसबुक पे अपडेट किया। ये बहुत बड़ी चीज है सर। दूसरी चीज हमने जो सीखा सर वहां से, फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। बिना चुनाव किए लोगों को लाना नहीं है। हम लोगों ने शुरुआती दौर में गलतियां किया। आज 4,000 से ऊपर की संख्या हमारे जो है माई नेटवर्क में दिखता है, लेकिन वो 4,000 टीम नहीं सर, वो 4,000 भीड़ है। हम लोगों ने आधार ले लेकर भीड़ इकट्ठा किया, ना कि टीम बनाया। तो सर ये बहुत बड़ा पॉइंट मिला कि हमको जो है लोगों का चुनाव करना है। कुछ प्रश्न जो दिए गए वहां पे कि आपको ये सवाल पूछकर उसके बाद ही ज्वाइन कराना है। सो सर इसके लिए मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज मिली सर। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा था, अपने बस्ती में भी एनडीएस हुआ था लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन दूसरा एनडीएस मेरा ये था प्रयागराज का, जहां से मैं बहुत काफी क्लियर हो गया। सो थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रीना यादव मैम, आइए स्वागत है। यस सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं भी कभी एनडीएस नहीं अटेंड की थी, पहली बार एनडीएस अटेंड की सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ पे बहुत सारी कमियां जो हम लोगों में है वो वहाँ खुल के आई कि जैसे मैं भी लेट पहुंचती थी सर, टीम को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाती थी। तो एक तो ये चीज को मुझे सुधारना है सर। और दूसरे सर, टीम में जब तक लोग नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं लोगों को समझा पाएंगे। जब मीटिंग में जाएंगे लोग समझेंगे। 17 लोग हमारी टीम से बैठे थे सर, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं खुद अकेले हूँ, यहाँ पे लोग नहीं हैं। जितना लोग हैं आना चाहिए था उतना लोग आए नहीं थे सर। और ये चीज उन्हीं लोगों के लिए थी, हम लोगों के लिए थी कि जब जाएंगे तभी हम सीख पाएंगे सर कि हमें टीम में कैसे काम करना है, हमें लिस्टिंग कैसे करनी है, हमें फॉलो कैसे करना है। मतलब बहुत सारी चीज सीखने को मिली सर। तो थैंक यू सर विवेक सर को इतना अच्छा देने का। और सर जब भी होगा जहां भी होगा मैं इंडिया अटेंड करूंगी, कोई जाए या ना जाए सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बड़े। हमारे कुछ साथी अभी बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, हो सकता है वो मेरी बात को सुन ना पाए हों। आज का सेशन हम लोग अभी प्रयागराज में जो एनडीएस हम लोग अटेंड करके आए हैं, उसमें स्टार एंड अबव साथियों से आज हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, उससे उनका आउटकम क्या रहा, उनको क्या मिला, इस पर बात कर रहे हैं। तो जितने भी स्टार एंड अबव हैं वो कृपया हाथ जरूर उठाएं, हैंडल जरूर करें। उनकी टीमें भी उनकी बात का इंतजार कर रही होती हैं और हम सब लोगों को भी आपसे सीखना होता है। चलिए डॉक्टर विजय साहब आइए। डॉक्टर विजय। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। माय नेम इज डॉक्टर विजय स्वान। चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र, नागपुर के नजीक है। यहाँ से हम 13 लोग यहाँ से हम निकले थे। 1,000 किलोमीटर के ऊपर से था सर ये टूर।
उनको टाइम नहीं मिला टाइम पर पहुंचने का, इसलिए कि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। ट्रेन लेट हो गई तो भी हम विवेक सर के जैसा सेशन चालू हुआ वैसे हम पहुंच गए, बगैर खाना खाए, बगैर नहाए धोए, क्योंकि पहले अटेंड करना था, अपने को मीटिंग अटेंड करना था। मैं मेरे साथ जितने भी लोग थे उन्होंने सब, वो सब लेडीज लोगों ने रेलवे स्टेशन पर तैयारी की, और जेंट्स लोगों ने गाड़ी में ही तैयारी करके सीधे इवेंट में पहुंचे। ना खाने का कुछ नहीं था, कुछ नहीं, दिन भर भूखे रहे, मगर अटेंड किए एक बार कि चलो अपन को ये सीखना है। और यहाँ से जाने के बाद फिर रात को और वीर सर को और मिलने के लिए गए थे सर हम होटल में, और हमने मिस किया तुमको सर। उनको मिलने का बहुत दिल हो रहा था, चलो संजय सर को मिलते हैं अपन एक बार, मगर सिर्फ आपका दर्शन स्टेज पर ही हुआ, क्योंकि आपसे पर्सनल नहीं मिल सका मैं। बहुत दिल से इच्छा थी कि आपको पर्सनल मिलना चाहिए बोलते, मगर नहीं मिल सका। आपके प्यार के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, और सर वहां पर एक सीखने को आया कि यहाँ विश्वास लेके जाओ तो वापस कभी नहीं आएंगे। ये विश्वास ही ऐसी चीज है कि जो सीखने के लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन करता है। और यहाँ से हम जितने भी गए थे वो सब जन एक्टिव हो गए कि सर बोले अभी तुमने ये इवेंट में हमको लेके आए, अभी तो काम करना चाहिए सर बोले। अब जैसे 22 तारीख को भरोसे की डोर नागपुर में है एक प्रोग्राम, 22 मार्च को, वहां भी हम जा रहे हैं सब जन, कि जितना इवेंट होगा उतने इवेंट में हम सबको जाना है और वहां से कुछ सीख के आना है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम डियर सर। सुधा मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीबी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सही में उस दिन हमने कुंभ मेला में तो मैं गई थी, लेकिन वेस्टिज का कुंभ उस दिन मैंने देखा सर के प्रोग्राम में। हाउसफुल पूरा सीट, और इतने दूर से लोग आए थे और स्टेज पर बैठे थे। वो देखकर मुझे ये लगा कि वाह, क्या लोगों का मैंने सर के प्रति कितना लगाव है कि लोग इतने दूर दूर से चले आ रहे हैं। और मुझे भी मौका मिला इस इवेंट में, इवेंट के महत्व को समझ में आया कि दूर के लोगों से अगर मिलना हो तो ऐसे इवेंट में जाना जरूरी है। क्योंकि हम जूम पर तो अपने लोगों को देख लेते हैं, लेकिन फिजिकली अगर मिलना बात करना हो तो इवेंट का क्या महत्व है वो उस दिन समझ में आया। मेरे भी देवरिया से 5 लोग आए थे, तो वो लोग भी रात भर चले, गंगा स्नान किए, उसके बाद मीटिंग में आए। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से भी फिजिकली मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इवेंट का क्या महत्व है उस दिन समझ में आया। और सर कहते हैं ना, जैसे कि इवेंट में आइए तो मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं, तो वो मैंने देखा है कि सही बात है। ये सीखने को मिला। और बाकी कंज्यूमर और सब ने जितना कुछ बताया कि हमको कैसे लोगों का चुनाव करना है, वो भी सीखने को मिला। थैंक यू सर। किसको आपका भी बिजनेस धन्यवाद। पार्टनर बनाना है, किसको कंज्यूमर बनाना है, ये वेरी गुड, इसके। बहुत थैंक यू सर। वेलकम मैम। कमलेश राय सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, टोनी भी पढ़े सर। सर बहुत ही शानदार और लाजवाब ये NDES रहा मेरे जीवन का। ये सर पहला ये इवेंट था जिसको कि मैंने लिया। और सर हमारे साथ में लगभग 31 लोग हम लोग कनेक्ट हुए थे गाजीपुर से। सर दो तीन चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि हमें तलाश उनकी है जिन्हें अपनी मंजिल की तलाश है। हमें ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर जो वाकई वेस्टेज को जीना चाहते हैं या करना चाहते हैं। हम जो सबको भीड़ की तरह अपने साथ भर्ती कर रहे थे, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी, जिसके वजह से हमने बहुत अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद किया है। इसके साथ साथ में सर जो सर ने इनकम टैक्स के एक बहुत अच्छे मॉडल को सामने प्रेजेंट किया था कि हम हकीकत में खड़े कहाँ पे हैं। लोग हमसे बात करते हैं, डरते हैं लोगों से बात करते समय कि ये बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। अपने इंडिया में केवल 5% लोग टैक्स पेयर है। उसके अंदर भी सर ने जो अलग अलग कैटेगरी बताया था, वो तो सर मैंने रिकॉर्डिंग किया, मेरे दिमाग मतलब खराब थे यार। हम लोग की कंपनी इतनी बड़ी लेवल पे काम कर रही है, हमारे इतने ज्यादा अचीवर्स भारत के टैक्स पेयर के अंदर में आते हैं, और हम दूसरे हमारे जो साथी होते हैं अलग अलग कंपनियों भटकाव की तरफ जो जाते हैं। सर ने सर जो कंपनी क्रिएट किया था, एक एक पॉइंट को जो नोट कराया था, हम केवल अपने पॉइंट को ही रख देते हैं सामने तो लोग तो पागल हो जाएंगे, फिर उनको तो पता ही चलेगा हमारी कंपनी कितनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हम पार्ट हैं।
इस तरह सर ने जो विज्ञान की बात कही थी कि इंडस्ट्री बिल्कुल नई है और यहाँ पे हमें जीरो से ही सीखना चाहिए। आप किस वर्ग से आते हैं, किस फील्ड का आपके पास अनुभव है, आप जो भी करते हैं, जब तक यहाँ से हम जीरो से स्टार्टिंग नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर में, वेस्टेज के अंदर में सीखने के मूड में नहीं आएंगे, तब तक हम बड़ा नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर लेने की बात सर ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा और हमें खुद से करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग हमें कॉपी करेंगे और काम करेंगे। ऐसे सर बहुत सारे पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं। मेरे 3-4 पॉइंट जो सर मैंने रखा, बाकी सारे लीडर्स अभी रखेंगे अपना पॉइंट। तो सर मुझे यही समझ में आया कि मुझे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और वेस्टेज की सही शुरुआत सर मेरी जो है एनडीईएस से स्टार्ट हो रही है और मैं अभी से अपने को जीरो से मान के स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जो गलतियां सर मैंने किया विसिल के माध्यम से मैंने प्रेजेंट करने का प्रयास भी किया। और बहुत बड़ा संगम था सर, महाकुंभ था, आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। वेलकम डियर सर, वेलकम। एल बी वर्मा सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। और खैर आज का जो सेशन था वो रिपीट हो रहा है, और इससे एक चीज और हो रही है कि जिन्हें जो टॉपिक पे जिस कड़ी में अगर वो नोट नहीं किए होंगे या उनके अंदर में उन टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन होगा, तो ये जो रिपीट कार्यक्रम चल रहा है सर, इससे वो और क्लियरिटी आ जाएगी और दोबारा उनके पास नोट्स जाएंगे। और जो एनडीएस था सर, ये मेरा तीसरा एनडीएस था, क्योंकि सबसे पहले ये एनडीएस जब मुझे मौका मिला था तो मुझे खुद ही होस्ट करने का मौका मिला था, और उसकी महत्व को मैं समझा था। गोपीगंज सीतामढ़ी में इस प्रोग्राम को जब मैंने होस्ट किया था, सर का पहला प्रोग्राम, तो मैं आपको बता दूं उस समय स्टार पे मैं काम करता था, और 18 1850 लोगों का वो प्रोग्राम उस समय हुआ। तो वहां से जो अचीवमेंट आया, जो लीडरशिप आई, और जिस तरीके से संगम हुआ, तो एक विश्वास पैदा हुआ कैरियर क्या होता है, हमें वेस्टीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वेस्टीज हमें क्या क्या देता है, ये विश्वास बढ़ा सर। वहां से अचीवर के सैलाब आ गई थी सर। और फिर उसके बाद 2019 में मुझे इलाहाबाद में फिर से एनडीएस को अटेंड करने का मौका मिला। वो सारे लीडरशिप लगातार सस्टेन थे, लगातार वो स्थिर थे। कोविड के बाद 2020-21 तक भी सारी चीजें बेहतर रही। 21 के बाद 22 से चीजें फिर से डाउनफॉल की तरफ आई। और मुझे लग रहा है सर कि उस दौरान फिर कोई प्रोग्राम या इस तरह की कोई ट्रेनिंग मीटिंग फिजिकली नहीं हो पाई, जिसका जो अभी बातचीत हो रही है, मैं दोनों कवर करना चाह रहा हूँ कि जब तक इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर होते रहे थे, तब तक हमारे लीडरशिप बीच बीच में अपने लीडरों को पकड़ के रखी थी। ये ट्रेनिंग मीटिंग उनको पकड़ के रखा था। लेकिन जैसे ही इसमें गैपिंग आया, डाउनफॉल आना शुरू हो गया, लीडरशिप के अंदर में डगमगाना शुरू हो गई, और एक समय बीच में ऐसा भी आया कि बहुत सारी लीडरशिप वेस्टीज से आउट हो गई सर। क्योंकि ये प्रोग्राम उनको जिंदा रखने में बहुत मदद करता है, उनको बांध के रखने में मदद करता है, उनके ड्रीम को विश्वास दिलाने में मदद करता है, और वो क्या कर सकते हैं उनकी क्षमता को दर्शाता है, दिखाता है कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, इस सिस्टम की ताकत क्या है। और सर इस सिस्टम ने, मुझे एक टॉपिक जो नया पकड़ में आया इस एनडीएस से सर, फॉलोअप तो करना है। फॉलोअप हर जगह करना होता है, हम एक जगह फॉलोअप भूल जाते हैं। वो फॉलोअप होता है सेल्फ का फॉलोअप, बहुत जरूरी है सर। सेल्फ का फॉलोअप जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम हर चीज का फॉलोअप करते रहते हैं, अपने अपने का सेल्फ फॉलोअप करना भूल जाते हैं सर। और अभी कमलेश सर ने जो टॉपिक कवर किया सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो गवर्नमेंट का सर ने डेटा वहां पे शो किया था कि इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट का तो अलग था, इंडिविजुअल उन्होंने देखा कि किस स्लैब में कौन से कैटेगरी में कितने लोग आते हैं सर, और उसमें हम सबसे बेहतर थे सर। और अभी तो मैदान खाली है सर, तो एक एक उम्मीद और बढ़ी कि जब अभी शुरुआत है तब हम इस पर इतने परसेंट पे है। अगर अभी हम जब जिस पोजीशन पे आगे आएंगे, जब हम चरम पे पहुंचेंगे, जब अपनी हम जवानी में आएंगे इस बिजनेस में, तो बहुत ही मजा आने वाला है, और ये डेटा और ऊपर जाएगा सर। जी सर। और एक एक और मैंने संकल्प लिया, हम्म, जैसे अभी एनडीएस बस्ती में हुआ था, या बीच में भी लखनऊ, लखनऊ तो खैर मेरा लोकल ही है, बरेली में है, या इस तरफ जहां भी एनडीएस या विवेक सर के प्रोग्राम होंगे सर, ये चीज मैंने अपने आप से उस दिन प्रण लिया कि मुझे हर जगह पहुंचना है। क्योंकि नीलेश सर ने और आप सभी लोगों ने इसको प्रूव किया कि नहीं नहीं, प्रोग्राम
को हमें लगातार ट्रेवल करके अटेंड करना है, अपने होम टाउन में नहीं अटेंड करना है। हमें विवेक सर ने वैसे भी एक रेंज दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर के अंदर में कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो सर ये कंटिन्यू होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबको इस बात का फिर से एहसास दिलाने के लिए कि हम सबको हर इवेंट में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई बहाना नहीं कि दूर है बात है। एस सी दुबे सर, स्वागत है डियर सर। एस सी दुबे सर, सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? श्री, संजय सर, एक चीज छूट गई थी, रिपीट कर दूं? एक बिल्कुल एक बिल्कुल सेकंड। सर सर सर। नीलेश सर से मैंने सीखा सर। हम्म वैसे तो हमारे बीच में अमर सर थे, अरुण सर थे, और इंटायर टीम थी, 200 लोग आए थे बस्ती से। हम्म लेकिन मैंने मैंने एक उनसे एक और पेड़ा लिया मैंने। अभी नीलेश सर पता नहीं इस मीटिंग में होंगे कि नहीं होंगे। हम्म नीलेश सर से मैंने वो प्रेरणा क्या लिया, वो अपने इंटायर डायरेक्टर के साथ, 20 डायरेक्टर के साथ में वो आए थे, नागपुर से, मुंबई से आए हुए थे सर। मतलब वाकई अकेले नहीं है, तो वो 20 लोगों के साथ में आए थे सर। ये और काबिल। वो, यस सर, और वो आए और चले ही नहीं गए थे सर, वो हम्म रुके हुए थे। बाकी लोग तो गए थे, लेकिन बस वो बाइक कार आए थे, तो उनके साथ जितने भी उस कार के अंदर वे लोग थे, वो सब रात तक रुके थे। और उन लोगों ने सुबह की डायरेक्टर एंड अब मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद वो गए। तो एक बात मुझे भी समझ में आई यहाँ से कि जाना तो है मुझे हर मीटिंग में, लेकिन अकेले नहीं जाना है। मुझे अपने जैसे लोगों को भी उसमें से निकाल करके उनके साथ जाना है। तो एक ग्रुप और बनाना है मुझे, जो उस तरह के मीटिंग के अंदर में हमें साथ निकल के चलने वाले होंगे, क्योंकि अकेले जाने का भी कोई मतलब नहीं है। हमें अपने उन तरह के लोगों को भी चुनाव करना जो हमारे जैसे हों, जिनको हमें आगे लेके जाना है सर। थैंक यू सर। जी एस सी दुबे सर, यस सर, थैंक यू सर। 200 पीवी पर डे सर। वेलकम डियर सर। संजय सर, रियली ये इलाहाबाद में तो एक बार प्रयागराज लगता है, लेकिन आप डेली प्रयागराज का लाभ ले रहे हैं और लोगों को ज्ञान गंगा में स्नान करा रहे हैं सर। रियली सच्चा संगम यही है सर, जहाँ काक होय पिक बक मोराला, कौआ कोयल बन जाता है। तो ये लाभ सबको आप दे रहे हैं सर। बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम जो इलाहाबाद में हुआ। मेरे भी करीब लगभग 100 लोगों के आसपास इस प्रोग्राम में अटेंड किया, और अपनी कमियों को सीखने का अवसर मिला सर। एक बहुत बड़ा मिथ है मेरे अंदर, ये भी था सर। पहले ये मैं सोचता था कि मैं तो लीडर हूँ, मैं जगह जगह मीटिंग भी करता हूँ, सीएनटी भी करता हूँ, टीम की हेल्प भी करता हूँ, मदद करता हूँ, ज्यादातर बाहर भी रहता हूँ, तो मैं कैसे 500 पीबी करूंगा। लेकिन ये सर मैंने देखा कि मैंने जब ये हमारे दिमाग से खत्म हुआ, और ये इसी मीटिंग से विवेक सर का मैं सराहनीय सहयोग इसमें है, और आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं के द्वारा है सर। बेटर यही होता है कि उनकी बातों का जब इम्प्लीमेंट करते हैं तभी सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है और लाभ होता है सर। तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया सर, और 500 पीबी ये हमारे दिमाग से खत्म हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात रही सर, कि ये बात खत्म हुई। 500 पीबी मैंने करना शुरू किया सर, और जब मैं 500 पीबी सेल्फ किया, तो मैं देखा कि मेरी टीम में 1000 पीबी, 500 पीबी, 300 पीबी काफी लोग करना शुरू किए। और इसका रिजल्ट रहा सर कि अभी पिछले महीने का जो पे आउट था मेरा, अभी इसके पहले से 5000 का पे आउट मेरा बढ़ गया। ये उपलब्धि रही सर। और बहुत सारी जानकारियां जो हुई, हम लोगों को प्रोडक्ट तो देते थे, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे। तो हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया, और अपने लोगों पर, जो लोग ये करते हैं, इस पर हमने डुप्लीकेशन करवाना शुरू किया। तो इस तरह से बहुत सारे ये फायदे हुए सर। थैंक यू इस प्रोग्राम का और आपका ये सारे उपलब्धियों का सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कितनी अमृत वर्षा हो रही है इस समय। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें अ, हमारे सारे दिग्गज लीडर्स अपने अपने हिसाब से उस अ, कार्यक्रम का एक आउटपुट हम लोगों को फिर से एक बार रिपीट करवा रहे हैं। हम लोगों का ना एक लिमिट होता है सोचने का, एक दायरा। हम उसके द्वारा रह के जितना वहां से ले सकते थे हम लोगों ने ले लिया। अब एक बार पहले हो चुका है परसों,
परसों सारे लोगों ने अपने दिल की बात की, और आज स्टार एंड अब वो दिग्गज लीडर जो अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं, उनके द्वारा जब ये सुनने को मिल रहा है ना, कमाल है। ये सारे नोट बना रहे हो ना आप लोग, ये अनमोल नोट हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसको मौके को चूक मत जाइएगा। ये हमारे जीवन भर काम आने वाली अनमोल उपलब्धि है इस समय। गंगा मैम, आइए, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग टू एवरी पढ़े सर। गुड मॉर्निंग बहन। सर मैं नेपाल से हूँ, अमृतसर की टीम से हूँ। जी। सर प्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात हो गई फर्स्ट सुबह में ही। जितने आप आप ये ना मीठे बात करते हैं, जो मेरे से हैंडसम है आप लाइव में ये हम देखने को मिला, मिलने को आप मिला सर। बहुत आपका भी धन्यवाद। जी सर। और एनडीएस में गए थे प्रयागराज, विवेक सर, तो इसी में हम 2 बार हो गए इसका जो मीटिंग अटेंड किया। तो इस बार सर हमको 7 बेसिक जो मिस्टेक कर रहे थे उसमें हमको बहुत गहराई से पता चला सर कि मैं कौन सा मिस्टेक कर रही थी, और क्लियर नहीं था पहले। हर एक मीटिंग में मुझे 1-2 बातें क्लियर होता था, लेकिन इस मीटिंग में मुझे बहुत 7 मिस्टेक, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा था, उसको क्लियर हुआ सर। आप और 1.5 साल से टीम कुछ काम नहीं कर रहे थे, हम लेके गए थे, 2 लोग थे वो इस टाइम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर। बस 2 दिन हो गया मीटिंग कर रहे हैं, और पीबी सेल्फ पीबी क्या होता है ये बढ़ा रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि सेल्फ पीबी करने से क्या होता है, उनको ये क्लियर हुआ सर। और टीम में ग्रोथ होने लगा है, जो 1.5 साल से सो गई थी वो टीम गए थे सर। वेरी तो गुड। धन्यवाद सर सब लोगों को। आप आपको ऐसा क्या लगा कि अपने अंदर ये परिवर्तन करूंगी, ऐसा आप क्या लेके आई वहां से? ऐसे कमिटमेंट नहीं लेती थी ना सर, कि सुबह की मीटिंग में ना बैठना, बहाना करना, और टीम में कोई भी मीटिंग के लिए बुलाते थे तो मैं बहाना निकाल ली थी। जैसे होते हैं ना सर, बोल रहे थे कि अपने आप को स्मार्ट ठानना, कि ऑफलाइन को बात ना मानना, ये सब बहुत मिस्टेक होता था कि अपने दिमाग ज्यादा लगाती थी ना सर, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो ये गलती रियलाइज हुआ मेरे को। बहुत great, बहुत बेहतरीन। अब जी आप सर। लोग समझे, सीनियर लीडर्स जो हैं, ये भी हैं तो हम लोगों की तरह ही, इनको भी अपनी गलती का एहसास होता है इवेंट में बैठने से। जी तो सर बिल्कुल। हम मैं मेरे सारे ऑफलाइन से बात नहीं कर रही थी सर, 6 महीने से 7 महीने हो गए झगड़ा करके बैठी थी। मैं उसी इसमें बोली थी पहली बार वैसे कभी अपना गलती एहसास ही नहीं होता था, बट इस बार हुआ सर। मैं अरे वाह। बोली भी उनसे, लेकिन सॉरी अभी तक नहीं बोली हूँ, लेकिन बोली तो सही सर मैं पंकज सर, आपने पूछा मैम कहाँ से, मैम नेपाल से हैं। डीपी निगम सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। वेरी गुड। सर मैं डीपी निगम सर। मेरे गार्जियन गौरव सिद्धार्थ सर है सर। और इस ज्ञान कुंभ से जो सर सीखने को मिला सर, वो मुझे वहां से 2 चीजें सीखने को मिला सर। पहला चीज मिला स्किल्स डेवलप करना। यानी अगर आप जिस भी क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्किल्स को डेवलप करिए। और स्किल्स को डेवलप करने के साथ साथ अपने टीम के भी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इस पे फोकस करते हैं तभी हमारा और हमारी टीम का ग्रोथ होगा। और दूसरा चीज जो मुझे सीखने को मिला सर, वो है विजन बोर्ड। क्योंकि हम लोग लक्ष्य तो बनाते हैं कहीं पहुंचने के लिए, देखा जाए लक्ष्य वाकई में हम नहीं बनाते हैं, हम बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम हम कहाँ पे हैं ये मायने नहीं रखता है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। लेकिन उसके लिए हमें गोल सेट करना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है, अपना विजन बनाना पड़ता है, और विजन को बना करके अपने विजन बोर्ड पे लगाना पड़ता है। और ये काम मिसिंग हो रहा था सर। तो अब ये काम मैं अपने टीम में करना शुरू किया हूँ, और इस पे काम हो रहा है सर। 2 चीजें सीखने को मिला सर, यानी विजन बोर्ड पे अपने विजन को लिखना, और अपने टीम के स्किल्स को डेवलप करना। और ये तब हो पाएगा जब हम अपने लोगों को, जैसे मॉर्निंग सेशन चल रहा है, मॉर्निंग सेशन में लेकर के आना, या जो भी ट्रेनिंग मीटिंग हो रही, जैसा कि सर ने बताया
कि 300 किलोमीटर के रेंज में जो भी मीटिंग हो रही हैं उस मीटिंग का हिस्सा अगर हम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टीमें हमारी सीखेंगी और डेवलप होंगी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर, वेलकम। गीता मैम, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। जी और गुड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज में आपको साथ साथ देखे तो बहुत अच्छा लगा। मिल नहीं पाए, मिलने की बहुत कोशिश की है लेकिन आप बहुत भाग दौड़ रहे थे इसलिए मिल नहीं पाए। बाकी बहुत अच्छा लगा सर। और जो प्रोग्राम था वो तो बहुत ही जबरदस्त था सर। और जो कहीं भी दूर प्रोग्राम होता है तो उसका महत्व बहुत पता चलता है। और हम भी 20 लोगों के साथ गए थे। जो लोग मैंने एक साल से एक साबुन नहीं खरीदते थे सर जी, और वो लोग वहां गए और उस प्रोग्राम में अटेंड किए। और वहां से आने के बाद सब लोग 100 पीवी का ऑर्डर दिए हैं। और उसमें 3 लोगों का बिलिंग भी हो गया है। और हमको जो सीखने को मिला सर, कि जैसे सर जी बोलते थे कि जो लोग बिजनेस करना नहीं चाहते उनको भी हम ले आते हैं जबरदस्ती, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो हमें ये गलती नहीं करना है। जो लोग तैयार हो बिजनेस करने के लिए उन्हीं को हमको अपने साथ लाना है, बाकी लोगों को ग्राहक बनाना है। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और ये प्रण लिए हैं कि कहीं भी प्रोग्राम सर जी का होगा, वो कहीं भी हो और हम सब लोग जाएंगे। और जो गलती अभी तक किए हैं वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे सर। और जो 7 मिस्टेक्स और 7 काम है उसको अब किया जाएगा। अभी तक तो फॉलो नहीं किया जा रहा था। और हमारे सभी गुरुदेव जो है कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जैसे होते हैं ना बदमाश बच्चे, तो बदमाश बच्चे थे। और अब उसमें वो सुधार लाना है। और जो गलती अभी तक हुआ, कामयाबी बहुत पीछे हो गया, उसमें अब वो गलती नहीं करना है और आगे चलना है सर। और बहुत शानदार मीटिंग था। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बड़ी बात निकल के आ रही है, सोचिए। अभी गंगा मैम ने भी ये कहा था कि लड़ाई हो गया था, नहीं बोल रहे थे। अभी गीता मैम भी कह रही हैं बदमाश बच्चे। अरे हम सारे लोग एक ही से हैं क्या? एक ही नस्ल के होते हैं घर के सारे लोग। इवेंट में ही जाके ऑपरेशन होता बिल्कुल सर, है। सही है। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। संतोष शुक्ला सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग। संतोष शुक्ला, डायमंड डायरेक्टर, वी टीम स्टूडेंट। हमारे गार्जियन श्री आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मधुसूदन श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण मुरारी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर, उनकी देखरेख में और हमारे गुरुदेव भगवान के जो एनडीएस का प्रोग्राम, वो सर अविस्मरणीय था, सौभाग्यशाली था। और संकल्प की शक्ति के साथ मैं उसको पूरा ग्रहण किया हूं और निश्चित किया हूं उसी दिन से कि मैं स्वयं प्रतिदिन डायरी मेंटेन करूंगा और निश्चित रूप से उसमें 3 नाम जरूर बढ़ाऊंगा। आज तक मैं प्रतिदिन 3 प्लान करता था, लेकिन लगभग महीने में 12 से 13 दिन ही कर पाता था, शेष दिन प्लान नहीं करता था। लेकिन मैं निश्चित कर लिया हूं कि 3 प्लान डेली करूंगा और कल मैंने किया भी है 3 प्लान। और 30 दिन के अंदर अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करके 5 प्लान की तैयारी करूंगा। अगले अप्रैल से 5 प्लान पर डे करूंगा। नए लोगों के साथ संपर्क करूंगा, जो अभी सभी कई लोगों ने दोहराया कि पुराने लोगों को फॉलोअप लेते हुए नए लोगों के साथ, नई टीम के साथ काम करना है, जिससे पुरानी टीम भी हमारे हिस्से में आ जाएगी हमारी ग्रोथ देख करके। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है। मैं डायमंड हूं, अभी मुझे क्राउन यूसीडी जाना है, तो मुझे नई 3 टीमें निकाल करके पुनः स्टार या डायमंड का लेवल मेंटेन करूंगा। और अपनी चेक जैसे ही 1 लाख जाएगी, पुरानी जो 4 टीमें वो भी काम करना शुरू कर देंगी। टीम के साथ मीटिंग में बैठना, और मीटिंग से पहले जैसे हम अभी सीएसएस से कल टिकट 25 बुक किए हैं, तो 1 महीने प्लान के साथ तो टिकट बेचेंगे। लेकिन अगर 13 अप्रैल को हमारा सीएसएस है, तो सर ने कहा है कि 7 से 10 दिन पहले से आप सिर्फ सीएसएस पे फोकस करोगे। अगर 1 हफ्ते से आप उसको बार बार रिपीट करोगे या उनके पास 1 बार 2 बार जाओगे, टिकट भेज दियो, फिर भी आप उनका फॉलोअप करते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपकी वो संख्या बैठेगी। क्योंकि पिछली बार भी मैंने 25 टिकट लिए थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम उस 25 में 6 लोग बैठे। और मेरी कोशिश होगी, सर ने एक लाइन बताई है कि 5 महीने तुम अपना ये 25 टिकट कंटिन्यू लोगे, या तो वेस्टीज वी टीम स्टूडेंट आप रहोगे,
या आपके 25 लोग बैठेंगे, या आप बीटीएम और वेस्टीज से चले जाओगे। दो में एक होगा 5 महीने में, तीसरा कुछ नहीं होगा। या तो आपके 25 लोग बैठेंगे या आप ही वेस्टीज छोड़ दोगे। तो मैं उस नियम को भी फॉलो कर रहा हूं, चूंकि 5 प्लान करूंगा तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश नहीं बल्कि भरसक प्रयास होगा, और निश्चित रूप से अगले इवेंट में 25 से ज्यादा 26 लोग मेरी खुद निजी टीम से बैठेंगे, वो भी सारे नए लोग। सर इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू, विश यू वेल। आपको सत सत नमन। आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। डायरेक्टर ने बहुत सारी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उस पर अमल कर रहा हूं। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातों को हम लोगों का ध्यान दिलाया, बहुत सारी बातों की तरफ। डायरी मेंटेन करने के विषय में आपने बोला है कि 3 नाम यानी कि लिस्ट डेली अपडेट करूंगा ही करूंगा। डेली प्लान कम से कम 5 करूंगा ही करूंगा। और अपनी नई टीम टीम बनाने का प्रयास इसलिए करूंगा कि पुरानी अगर मुझे अभी उतना रिस्पांस नहीं भी दे पा रही है, तो जब मैं नई टीम बनाऊंगा तो उसके बाद उनमें भी उत्साहवर्धन होगा। और इवेंट सेल करने पर आपने फोकस किया। ये सारी की सारी बातें सर ने वहां की थी और आपने इनको साथ किया। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर शुक्ला जी, मैं कुछ इंटरप्ट करना चाहता हूँ। संजय भैया। सर स्वागत है आपका। यस सर। इन्होंने बोला ना कि या तो 25 लोग बैठेंगे या वेस्टी छोड़ देंगे। आप इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर लो। जब तक यस 25 सर। बैठेंगे नहीं तब तक 25 टिकट खरीदता रहूंगा। छोड़ने के लिए तो नहीं आए हो आप। यस सर। यस सर। यस सर। इस लाइन को चेंज करो। इस लाइन को लिखो कि जब तक 25 बैठेंगे नहीं तब तक 25 खरीदता रहूंगा। और जब जब 25 तक बैठ 25 जाएंगे यस सर, जब तक 25 बैठेंगे नहीं तब तक 25 खरीदता रहूंगा। हाँ, 5 बार हो या 50 बार हो, ये हमारे हाथ में थोड़ी है। अपना यस सर। फल की चिंता मत करो भैया। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल, जब तक 25 बैठेंगे नहीं तब तक 25 खरीदता रहूंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर, आपने अपडेट करवाया। सत्यनारायण सर, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबसे वहां आमने सामने मिलने का मौका मिला। फिजिकली रामवीर सर हुए, आप हुए, दुबे सर हुए, या जितने भी हमारे इंटायर वी टीम्स की लीडरशिप थी, सबसे मुलाकात हुई सर। और जहां तक एनडीएस की बात है, हम सारे लोग एनडीएस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर उस पे उसके फुल फॉर्म देखा जाए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, तो इनफैक्ट वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार नहीं था, हमारे लिए सेमिनार था। और हम अपने आप को ये मान के चले कि हम 5% लेवल पे हैं। और जिस तरह सर जी ने पिछले 20 सालों का इतिहास वेस्टीज का बताया, एज ए जीविका बताया, ये सारे पॉइंट्स को उठाया उन्होंने नौकरी को उठाया, उन्होंने व्यवसाय को उठाया, उसके कंपेयर जिस तरह से वेस्टीज को 5 साल 5 घंटे का जो टर्निंग पॉइंट दिया, अगर हम 5 घंटे पार्ट टाइम भी कंटिन्यू करते हैं तो जिंदगी हमारी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबको सीखने को मिला, बेटा कुछ भी हो जाए, अपना 5 घंटा ईमानदारी से तुझे देना ही देना है। और 5 घंटे का फ्यूचर जो है ₹1,00,000 पर मंथ का है। मैं अपने आप को अगर केयर करूं, 2004 की नौकरी मिली है, अब जाके ₹1,00,000 पूरा हुआ है। और वेस्टीज बोलती है 3 से 5 साल कंप्लीट करो, वो पूरा हो जाएगा। और ये 2025 सर के ही नक्शे कदम पे चल के ये 1 लाख नहीं ₹2,00,000 पूरे होने वाले हैं। तो थ्रू द पावर ऑफ नेटवर्क है, थ्रू द पावर ऑफ वेस्टीज है, थ्रू द पावर ऑफ वीटेम एजुकेशन है, उसमें आपका रेगुलर का गार्जियनशिप है। दूसरी चीज 7 बेसिक 7 मिस्टेक जो रहे सर, वो दूसरे को सीखने के नहीं, अपने वहां बैठने के बाद जितनी बार हम एनडीएस में बैठ रहे हैं, खुद से रियलाइज हो रहा है कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है, हमको किस पॉइंट पे इम्प्रूव करना है, किस पॉइंट पे सुधार करना है। और हमारे गार्जियन अमर सर ही हैं, जो कुछ कमी बेसी रहता है ठोक ठोक के मुझको तो स्पेशली ट्रीट करते हैं कि बेटा सुधर जाओ। तो इतना ही समझ में आया है, 200-250 किलोमीटर रेडियस में जो भी मीटिंग इवेंट होंगे, बड़े इवेंट होंगे, अब एक दिन सेम डेट नहीं पहुंचना, एक दिन बिफोर पहुंचना है, उसको पूरी तरह जीना है और नंबर ऑफ संख्या लेके जाना है सर। इतना ही मुझे कहना है। एनडीएस नए लोगों के लिए नहीं था, एनडीएस स्टार एंड अबव के लिए स्पेशली था वो। मैंने खुद को रियलाइज किया। थैंक यू सो मच सर, इतना ही कहूंगा। एकदम ट्रू ट्रू, बिल्कुल ट्रू। संदीप सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया।
और बाकी सर जो एनडीएस या उसके दूसरे दिन सर डायरेक्टर एंड अब क्लोजिंग, फिर शाम को सर हम लोग सर के साथ बैठे थे, जो 25 टिकट वाले लोग थे उनकी काउंसलिंग सर के साथ स्पेशल थी। तो सर बस मैं अपनी जिम्मेदारी का और अपनी गलतियों का एहसास हमें हुआ, तीनों सेशन में थे, क्योंकि सर निश्चित रूप से गलतियां होती हैं और कहीं ना कहीं टीम भी, अगर हम जिम्मेदारी नहीं दिखाते हैं तो टीम भी सर उसी अनुसार चलने लगती है। तो कुछ चीजें थी जिसको सुना तो बहुत बार था, लेकिन सर वो हो नहीं पा रहा था। जैसे डेली कस्टमर रिकॉर्ड सीट वो नहीं बन रही थी, मेमोरी जॉगर कंप्लीट नहीं हो रहा था। दूसरी चीज सर, मैं ये मानता हूं, सर ने एक वर्ड बोला था कि मीटिंग मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। और सर मैं इस बिजनेस के पहले सर कोई एबीसीडी नहीं जानता था, बस इस बिजनेस में आने के बाद जब से मैं वी टीम का पार्ट बना सर, एसटीएम गया और एसटीएम के साथ साथ जब भी सीएसएस, मुझे एहसास हुआ कि ये प्रोग्राम अगर मैं लगातार अटेंड करता रहूंगा तो एक दिन निश्चित रूप से मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। और वही हुआ सर, क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि एक दिन चीज नहीं आती है, क्योंकि एबीसीडी भी सीखने में सालों लगाए हैं हमने, 1 2 3 4 सीखने में भी सालों लगे हैं। रोज उसको जब रिपीटेशन होता रहा तो वो चीज हमारे मानस पटल पर अंकित हुई है। तो यहाँ भी मुझे एहसास हुआ कि हर ट्रेनिंग मीटिंग में खुद बैठना है, लोगों को बैठाना है सर, और ये लगातार मैं कर भी रहा हूँ, हर सेशन का पार्ट बनता हूँ। और धीरे धीरे मेरी टीम में भी मेरे जैसे सर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो सीख रहे हैं और जो बहुत बेहतर कर रहे हैं सर। और स्पेशल जो मैंने लिया सर विजन बोर्ड, सर ने जोर दिया था विजन बोर्ड पर, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, कल से परसों में आकर टंग जाएगा। कल भी मेरी पूरी टीम की मैंने सर काउंसलिंग करी है। कल मेरी सीएनटी थी कंपनी की, वहां गया अपनी टीम के साथ, वी टीम के फोल्डर को सबके हाथ में दे संकल्प लिया कि इसको तैयार करना है, पहले पेज से आखिरी पेज तक रट्टा मारकर इस पर तैयार होकर इसी पे काम करना है। अगल अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल जो हमारा वाई टू डू का फोल्डर है उस पर ही काम करना है। उसमें सब कुछ दिया गया है, अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सही, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और फोल्डर ट्रेनिंग वाली जो आपने बात की, ये हम सारे लोगों को अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए। एक बार मैं बिल्कुल। फिर और से। एक यस सर। चीज सर और रह गई है, एक चीज कहना चाहूंगा सर। कल हम लोगों ने सर अपनी एक मीटिंग करके, जूम मीटिंग करके, उसमें से सर एक संकल्प लिया कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, अगर वो 10,000 रुपए भी रोज मीटिंग में है, रोज फील्ड में है, अगर 10,000, 12,000, 15,000 रिटेल प्रॉफिट या स्कीम या बोनस मिला के 10, 15,000, 20,000 भी नहीं कमा रहे हैं, तो चैलेंज है, जो इसमें आना चाहते हैं आइए, हम आपके साथ हैं। और मिलकर हम सभी लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोग 10, 15, 20,000 जो नीचे लोग हैं सर, उनको भी ऊपर ले आने का काम करेंगे। 10 से 15,000 की इनकम को हर हाल में लानी है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये थैंक जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी ही लेनी पड़ेगी। आ, सर ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातों पर फोकस कराया है, और इसमें बहुत मुख्य निकला है डेटा मेंटेनेंस। हम लोग नहीं लिखते डेली डायरी, हम लोग कस्टमर रिकॉर्ड शीट नहीं लिखते, सर ने उसकी ओर ध्यान दिलाया। अब मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जो लीडर हमारे ना सुन पाए हों वो फिर से समझ लें। ये जो कार्यक्रम आज का चल रहा है, प्रयागराज में जो हमारे स्टार एंड अबव साथी सम्मिलित हुए थे, आज हम उनसे बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टार एंड अबव हो और जिन्होंने हैंडरेज ना किया हो, कृपया वो हैंडरेज जरूर करें, और सिर्फ स्टार एंड अबव ही करें। जी आइए, विशाल मौर्य साहब, स्वागत है। और कैमरा खोल के रखें। अमन मौर्य जी, अपना कैमरा ऑन करिए। सबसे यंग व्यक्ति है, कैमरा आपका बंद है। जी विशाल मौर्य साहब आइए। जा रही। जी आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सो वेरी मच सर। और सर मैं 2 4 पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा। मुझे काफी देर सुन रहा हूँ, ऐसा पॉइंट अभी शेयर नहीं हुआ सर। सर बात करूँ सर, अपनी पर्सनल तो गलती तो बिल्कुल करता था, ना तो साथ काम ठीक से कर रहे थे, ना तो हम साथ गलतियों से भी बच पा रहे थे। क्या कभी सपनों चुराने वाले को गौर, मतलब उनको ध्यान देना, जिससे हमारे नेगेटिव आता था या डिमोटिवेशन आता था। उससे भी पहले बात करें सर, हम कभी चिंता करते थे कि टीम नहीं बैठ रही है, टीम नहीं आ रही है, टीम नहीं ग्रो कर रही है, आखिर साथ नहीं दे रही है या फिर छोड़ दे रही है। बल्कि ये न करके हम ध्यान दे कि हमने साथ काम किया, बल्कि हम ये ध्यान दे कि हमने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया। अगर इन चीजों पर ध्यान दे तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं, अपने आप काम होगा। यानी सिस्टम हम फॉलो करने लगेंगे।
और सर अगर मैं बात करूं पिछले लास्ट 2 दिन जो हम लोग थे, अभी प्रयागराज में हम डायरेक्टर में भी थे। सर का एनडीएस मैं तीसरी बार अटेंड किया, 2018 में पहली बार था। जहां से डिसीजन लिया कि मैं बीटेक के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैं बिजनेस को ही करूंगा, एक डिसीजन लिया था। उसके बाद एसटीएम जाना हुआ, तब एक डिसाइड कर पाया कि नहीं ये जरूर अटेंड करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हम लगातार करते हैं। जैसे कि बात करूं पिछले 6 साल से सर, अभी सर ने अभी डायरेक्टर नवम में विजन बोर्ड की बात किया, कई बार सर ने बताया होगा, कई बार हर एसटीएम में लगभग 6 से 7 एसटीएम अटेंड किया हूं सर, लेकिन विजन बोर्ड अभी तक नहीं बनाया। जी हाँ, हो सकता है मैं सपने बनाया, डायरी पे लिखा, कई बार मैं उसका पिक रखा, लेकिन विजन बोर्ड नहीं रखा सर। इसी वजह से भटकाव हो जाता है। हमें जो चीज प्राप्त करनी है वहां फोकस न करके हम दुनियादारी में अपना समय बर्बाद करते हैं, चाहे उन लोगों में समय बर्बाद करें जो हमें नहीं चाहिए। और ये किया पिछले 2-3 सालों में, और पीछे भी किया, जो कंटिन्यू फोकस नहीं किया। इसका सुधार करूंगा सर। लिखा हूँ यहाँ पे साफ साफ, बहुत अच्छे से लिखा हूँ सर। अभी डायरेक्टर पर लिखा क्या क्या हमें एक बदलाव करनी है, सिस्टम फॉलो करूंगा अच्छे से। सर अगर मैं बात करूं, मैं अच्छा आदमी हर कोई होता है, हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा कोच ना मिले सर, तो थैंक टू विवेक सर, वी टीम एजुकेशन सिस्टम, और थैंक टू संजय सर। अभी बहुत पिछले 15 जून से शानदार एक सेशन आप मॉर्निंग में लेके आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर कि एक अच्छी कोच का होना। आज ये ब्लेस्ड है हम सब कि एक अच्छे कोच है। पिछले 2 दिन की बात बताऊं सर, एक एक समय बहुत बड़ा पोटेंशियल हुआ सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा, कोई कभी होता है ना कि इनको समय नहीं दें, यहाँ नहीं गए वहां, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है कि हमने साथ काम किया कि नहीं किया। अब और ट्रेनिंग मीटिंग में रहा नहीं, हम अपने टीम को अच्छे से ले आ पा रहे नहीं आ पा रहे, उनको डिवाइड कर नहीं कर रहे, इनसे फर्क पड़ता है, अपने काम से फर्क पड़ेगा। अब आने वाले जो भी समय रहेगा लगातार इसको फॉलो करेंगे सर। एक चीज लास्ट में एक चीज शेयर करेंगे सर, मैं बहुत अच्छा काम करता था। मैं पिछले 6 सालों से अगर देखा जाए, मैं बीटेक के बाद जब मैं 2019 पास आउट हुआ, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे अन्य कोई किसी से मतलब नहीं है, मुझे केवल वेस्टीज से मतलब है। और ट्रेनिंग मीटिंग कभी मिस नहीं किया, चाहे मुंबई में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी ट्रेनिंग हो सर, दिल्ली उल्ली कहीं हो तो हमेशा जाता हूँ मैं। हमारे अपलाइन गौरव सिद्धा सर और गार्जियन गौरव सर एंड अलबी सर जानते हैं, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी, जैसे मैं बहुत ज्यादा जगह गया हूँ। तो पोटेंशियल है बिजनेस में, हमें भी पोटेंशियल है, लेकिन ये जो गलतियां कर रहे थे सर, और एग्जाम्पल माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर एरोप्लेन सर टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, उसमें हजार मैकेनिज्म रहते हैं। जैसे कि हजार मशीनें काम करती है, हजार मैकेनिज्म काम करती है, लेकिन अगर उसमें एक चीज अगर खराब हो, निश्चित रूप से वो लैंड नहीं करेगी, या वो क्रश कर जाएगी, या वो खराब हो जाएगी। इसी प्रकार हम बहुत अच्छा काम कर तो रहे थे, हमें भी लग रहा था हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली थी उतनी जो हमारी जिसके हम लायक हैं, या यानी गलती कर रहे थे। तो उसमें कई सारे जो गलतियां निकल के आई सर, एनडीए से पता लगा, और कई सारे ब्राइटन एबेप सेमिनार से जो हमारा काउंसलिंग, उससे पता लगा। तो सफलता कहाँ से मिलेगी? तो सफलता एक रेसिपी है, जब सब कुछ एक साथ होगा, अलाइनमेंट होगा, चाहे वो सिस्टम फॉलो करना हो, चाहे गलतियों को इग्नोर करना हो, या फिर जो हमारा डेटा बेस मेंटेन करना हो, सब कुछ लिखा हूँ सर, ये सब फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच, ये एक एग्जाम्पल माध्यम से बताना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक यू। नियमित मॉर्निंग सेशन में रहेंगे और हर एक काम करेंगे अच्छे सर। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया। आनंद त्रिपाठी सर आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चलेंगे अब, क्योंकि टाइम हमारा ओवर। मॉर्निंग सर, 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जय हो विवेक सर की, जय हो। जय हो और जय। हाँ सर, बिल्कुल, हर समय जय हो, हर पल जय हो, हर सेकंड जय हो। मेरे पास जितना रोआ रोआ है, शब्दावली है, जो कुछ भी है सर, विवेक सर की हर समय जय हो। और बातें तो बहुत हैं, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सुधार किया, लेकिन मैंने नारायण स्वरूप सर के दर्शन किए। 9 तारीख के बारे में बता रहा हूँ, फिर 10 तारीख के बारे में नारायण दिखाता हूँ सर की। मैं उन्हें मानता तो था भी, हूं भी, रहूंगा भी। अब लेकिन अंदर से और कुछ भी आवाजें आ रही हैं कि हमें किस रूप में हमने सीखा और किस रूप में हम देखा कल, और बहुत सारी चीजें समझा। यहाँ पे जो मैंने एक चीज समझा सर, कि ग्रेटिट्यूड एक अलग एनर्जी है और कंप्लेन एक अलग एनर्जी है। अगर ये दोनों एनर्जियां हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं सर। दूसरा मैंने सीखा कि अगर आप क्या प्राइवेट नौकरी में होते या कहीं पर भी होते, तो क्या आप काम करते कि नहीं करते।
क्या जिस प्रकार काम कर रहे हैं, क्या प्राइवेट कंपनी या कोई भी आपको एजेंसी या सरकारी ही कहीं पर भी क्या एक्सेप्ट करती, क्या वो जो कहती वो करते कि आप अपने मन के अनुसार करते? तो मुझे समझ में आया यहाँ पर कि अभी तक मैं भी अपने मन के अनुसार कर रहा था। तीसरा मैंने सीखा सर कि लीडर हैंड मदर नहीं है जो आपको पुचकारता रहे। और सबसे मेन चीज मैंने जो सीखा सर, जो अपने लिए सीखा कि मैं समय पे कभी भी पहुंच नहीं पाता था कहीं पर भी। टाइमिंग को लेकर मेरा मैनेजमेंट थोड़ा सही नहीं था। और मेरे लिए एक हमारे लीडर हैं, वो कहते हैं मैं देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अंदर से, चाहे हमारे अंदर अहम हो, चाहे जो भी कहो, प्राउडनेस हो, जो भी आप अपने हम नहीं समझ पाते हैं क्या चीजें हैं, लेकिन हमारे अंदर था कोई भी मीटिंग हो, जैसे स्कूल जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी जाना है तो मैं समय लेके जाता था। अगर मैंने कह दिया 1 बजे आऊंगा तो समझ लो 2 बजे तो 2:30 बजे मैं पहुंचूंगा। ये मेरी गलती थी, ये मैंने रियलाइज किया। और हमने ये संकल्प लिया उस मीटिंग से कि मैं ऐसा कभी भी दोबारा जीवन में अब नहीं करूंगा। जहां पर भी समय दूंगा उसमें समय से पहुंचूंगा। ये 9 तारीख को मैंने सीखा सर। 10वीं तारीख को मैंने नारायण स्वरूप देखा। मैं आधा मिनट लूंगा बस। दसवें 10 तारीख को जो नारायण स्वरूप था सर का, वो मैं बता नहीं कर सकता हूं, प्रकट नहीं कर सकता हूं। इतने हम्बल, इतने विनम्र कि कोई जैसे शंकर भगवान की पूजा करना चाहे, है ना सर, और कहे कि मुझे भोलेनाथ का पूजा करना है, और पार्वती मैया से मिले और पूछे कि त्वार भतार कहाँ है ना सर, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ऐसा मतलब शब्दावली चेंज हो, फिर भी भोलेनाथ एकदम खुश रहे हो। और इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के, इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के सर उन्होंने जो अपना दिव्य दर्शन दिया कि लगा कि हम लोग कहीं न कहीं डाउन लाइन के साथ में या किसी के साथ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं तो हम लोग कैसे डील करते हैं और सर कैसे डील करते हैं। और मैंने सर रियल बताऊं कि जीवन में विवेक सर के अलावा मेरे पास उनकी जैसी पर्सनालिटी और उनके जैसा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्दावलियां उतनी नहीं है। लेकिन सर अब क्या बताऊं, मैं तो सलूट करता ही हूँ, जीवन भर चरण वंदन करता हूं सर का। तो मैं थैंक यू हूं सर की विनम्रता और सहृदयता को देकर। और थैंक यू बी टीम्स, और धन्यवाद सर आप लोगों को ये महाकुंभ लाने के लिए और हर समय हर महीने महाकुंभ बनवाने के लिए। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने भाव प्रकट किए, ये हम सब लोगों को एक अलग ही मोड में ले गए, एक अलग ही जोन में ले गए। हम लोगों को इस बात का एहसास कराया सबने कि गुरु की महिमा क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी बात पे मैं अपने गुरु को भी बुला ले रहा हूँ। दीक्षित सर, स्वागत है डियर सर। Okay, good morning, Sanjay भैया. Good morning all of you. 2 minute P per day. वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। बहुत ही बेहतरीन सेशन। सर का एक शब्द जहां से सर ने शुरुआत की थी, भटकाव। सबसे पहले अपने जीवन से भटकाव दूर कीजिए। कोई जाने अनजाने भटकाव हर किसी के दिमाग में आता है। वो जिस सपने को लेके आया था, जिस विजन को लेके आया था, जिस काम करने के पैटर्न को सीखा, उसके बावजूद भी उसमें भटकाव कहीं ना कहीं आया था। वो भटकाव ही है जो हमें हमारे विजन से दूर किया, हमारे गोल से दूर किए हुए। इस चीज को मैंने नोट डाउन किया। और उस सेशन में तो मैं इतना कहूंगा, सर ने कहते ना, जैसे सर एक एग्जाम्पल देते हैं कभी कभी कि एक अंधों के गांव में एक हाथी पहुंचा और सबने छू छू के देखा, जिसने जैसा देखा उसको वैसा हाथ दिखाई दिया। ऐसे ही उस सेशन में था, जिसको जो कमी थी वो कमी उसको मिलती चली गई। वहां यार ये तो कमी मैं भी कर रहा था, ये तो मैं भी कर रहा था। सर एक ही थे, सर बोल वो ही रहे थे। हर व्यक्ति ने वो ढूंढा जो उसको चाहिए था। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन, मैं खुद कहूंगा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट सेशन बिल्कुल बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर एक चीज रियलाइज की, जो कहीं ना कहीं कर रहे थे कि कुछ नई सिटीज, जो बेग सर बार बार कह रहे थे कुछ ओपन करना है, नए लोग टीम में लाओ, नए लोग टीम में लाओ। और मैं, मुझे लगता कहने की मैं लापरवाही कर रहा था, मैं अपने पुराने लोगों में उलझा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल पुराने लोगों के साथ डेवलप करना, लेकिन नए ब्लड को रोकना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। कहते ना, शरीर में अगर नया खून बन रहा है तो ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर नया खून बनना बंद हो जाता है तो आप जानते हैं 50 बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये एक चीज वहां सीखने को मिली।
और कमिटमेंट लेवल अपना हाई करना पड़ेगा। जो कमिटमेंट लेवल है, जिस कमिटमेंट लेवल से भी कर रहे हैं उसको हाई करना पड़ेगा। उसका बहुत बहुत सिंपल कारण ये है, और ये मैं मेरे लिए कह रहा हूं, आप अपने लिए सोचना कि अगर वाकई हम सारी बातें मान रहे होते तो हम तो झंडे गाड़ चुके होते हैं। तो झंडे नहीं गाड़ रहे हैं, अपलाइन भी नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब ये है भाई साहब कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है ना? तो उस कमिटमेंट लेवल को कहीं ना कहीं पूरा करना है, अपनी कथनी और करनी को एक करना है। और कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से आपका, और वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान आप खुद हो। आप अपने बेस्ट से दूर हो। जो मैंने सर के उस चीज देखा कि क्षमताएं पूरी हैं आपके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो कमी कहीं और नहीं है। कमी 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 सिर्फ एक इंसान के अंदर है, और वो शीशे के सामने रोज आपको मिलता है। मैंने ये रियलाइज किया, और दूसरा काम जो पार्ट स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा कि अब शीशे के सामने जब भी जाऊंगा, एक सफल व्यक्ति, सफल व्यक्तित्व मुझे बार बार दिखाई देगा। ठीक है ना? और ट्रेनिंग इवेंट के बारे में सर लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि ट्रेनिंग इवेंट वो पार्ट है कि वाकई हमें हर इवेंट का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि हम आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, मैच्योर नहीं है कि एक बार में जाके सब ले आएंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। हम सीखेंगे, समझेंगे, भूलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, भूलेंगे, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बार बार उस इवेंट का पार्ट बनते रहेंगे तो ये फैक्ट है, हम अपने अंदर की ज्यादा से ज्यादा कमियों को निकाल के बाहर कर देंगे, और जब कमियां ज्यादा निकल जाएंगी तो चीजें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। थैंक यू वेरी मच संजय भैया, थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, जैसे भी आप कह रहे थे कि ना, मैं अब नई टीम है, सर ने कहा है नई टीम पर फोकस करो, तो सर हमसे ध्यान थोड़ा कम कर लोगे क्या? मैंने देखो दूसरी लाइन भी इसलिए कही, मैं दूसरी लाइन नीचे कही है इसलिए। ठीक है ना? मैंने पुराने लोगों के साथ साथ नए लोग भी करना, मतलब नीचे टीम को डेवलप करते हुए चलना है। कैसी बात कर रहे हो भैया? अच्छा, क्यों मजे पूरे लेते हो आप। अंशु मैम, कृपया आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी पर डे। गुड मॉर्निंग। सर का तो हर सेशन, सर की हर लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एनर्जी, जिसे कहते हैं ना, री एनर्जाइज हो जाते हैं आप, रीफोकस्ड हो जाते हैं। कहीं से भी डेविएशन होता है तो वो दूर हो जाता है। मैं अगर बात करूं तो मैं सर से जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी मेरे पास तब उस समय मेरे पास गोल बहुत क्लियर था, मुझे लाइफ में आने वाले 10 सालों में क्या करना है। और जब क्लियर हुआ और काम किया तो रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आए। बट ओवर द इयर्स वो काफी सारे अचीवमेंट, जो गोल थे, जो राइट डाउन किए थे, जिनके ऊपर एनर्जी अपनी फोकस करी थी, एक्शन में आए थे, तो वो सारे गोल अचीव भी हुए। लेकिन नए गोल सेट नहीं हुए टाइमली, और अगर सेट भी हुए तो माइंड में हुए, राइट डाउन नहीं हुए। तो उनको जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन लेवल, एक कंफर्ट जोन आ गया, और उतनी एनर्जी के साथ बिजनेस नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, सर ने एक लाइन कही कि जितनी एनर्जी आप बिजनेस को दोगे उसी रेशो में आपको बिजनेस एनर्जी देगा, यानी आउटपुट भी वैसा ही आएगा। तो फिर से गोल को जब वहां से आए तो गोल की क्लैरिटी और माइंड में रखी कि आने वाले 10 साल जो हैं मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि वही गोल्स ही तो एनर्जी देते हैं। उनको राइट डाउन किया, और वहां से फिर से री एनर्जाइज होके, रीफोकस्ड होके, कई गुना एनर्जी के साथ, मुझे खुद अंदर से फील हो रहा है, मेरे को बीच बीच में बहुत थकान सी महसूस होने लगी थी पहले, जबकि कुछ भी ऐसी थकान वाला फैक्टर नहीं था। अगर मेंटली कहूँ तो कुछ भी नहीं था। बट थकान इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। जब आप जीवन में संतुष्ट से होने लगते हैं तो आप थकान ज्यादा महसूस करने लगते हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब बिला वजह की चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो वो संतुष्टि का लेवल हटाया है, वो जो कंफर्ट जोन था उससे हटकर अब वापस अपने आप को एनर्जाइज किया है, रीफोकस, अपने गोल को लिखा है, गोल को माइंड में क्लियर किया है, लिखा है, और उस पे एनर्जी लगाकर काम करना है। ये मेनली मैंने इस से गेन किया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अमन मौर्य साहब आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। नाम अमन मौर्य सर, भदोही से हूँ, मिस्टर एलबी सर की टीम से। टू जी सर। सर पहला नंबर मुझे ये समझ में आया सर। नहीं, वहां से नहीं है आप।
पहले फाइट करो। आप सर वहां से प्लीज नहीं है, देखो, आप आप बी बी टीम से हो। टीम से हैं। सर वी टीम से। जी सर, सॉरी सर। सर मुझे ये समझ में आया सर, सर एक बात उसमें ऐड किए थे सर, कि अगर हम कोई भी मीटिंग तैयारी करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो उसमें 2 दिन करके 3 दिन गैप कर देते हैं, उसको गलती नंबर 1 है सर मेरा, वो मैं करता था सर। और उसमें इसी के साथ डेली मीटिंग करूंगा सर, कम में कम 3 मीटिंग। और इवेंट सेल करना है सर, सेल द इवेंट पे काम करना है हमें। और मीटिंग मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें मीटिंग में सर अपने टीम को बैठाना है। और बिजनेस विजन विजन बोर्ड मैं तैयार नहीं करता था सर, उसको भी तैयारी करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब काका जी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, 200 पीबी पर डे सर, और बी टीम का नियमित छात्र हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मिलने का सौभाग्य मिला। आप ही नहीं, एंटायर टीम जिनको हम फॉलो करते हैं या हमारे कहीं ना कुछ सीखते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा। और कुंभ था, सही पूछा जाए तो ये स्टीज का महाकुंभ था। और सर को हम लोग जितने बार सुनते हैं सर, उतने बार कुछ अलग चीजें ही सुनते हैं। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे वही तो विवेक सर वही तो बताएंगे। नहीं सर, हर बार वो नया ही बताते हैं। और मैंने सर जब इसमें आया तो एक ही चीज था, तो मैं जीवन बचाने के लिए आया था, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो आज सर बात करूं तो मैंने समर्पण किया अपने अपलाइन को, अमर सर को। भले वो मेरे भतीजे हैं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं, उनकी बात को अक्षरशः पालन करता हूं। बात अच्छी लगे तो भी, अगर ना अच्छी लगे तो मैं जरूर करता हूं। और उसके बाद गुरुजी से मुलाकात हुई एसटीएम में। और सर उसके बाद मैंने कभी अपने आप को मतलब निगेटिव जोन में गया ही नहीं। निगेटिव जोन क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता है। हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। क्योंकि जब पीछे मुड़ता हूं ना, तो अपने आप को देखता तू था क्या, यही वेस्टेज माने से पहले था क्या, कुछ नहीं। तो आज ये है, बहुत कुछ चीजें सब सीखने को मिला। बस सिर्फ एक ही मेरा कहना है कि अपना पहिया नहीं बनाना है। जो गुरुजी सिखा रहे हैं उसको बस सीखते जाना है, करते जाना है। जीवन में वो सारे पल आएंगे जो हम चाहते हैं। और रह गई तो सारा से विजुअलाइजेशन में बहुत दम है, बस उसको महसूस करते रहिए, वो अपने आप होता चला जाता है। हम लोग 8 लोग थे, हम लोग आए सर। और जब से आए पूरी टीम एकदम से एनर्जेटिक है, सब लोग लगे हुए हैं। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि फिर हम लोग आ रहे हैं अप्रैल में 21 लोगों के साथ। और वहीं से बहुत बड़ा परिवर्तन जो मेरा रिलाइज चल रहा है, क्योंकि हमारे अमर सर भी 22 लोग गए थे और वहीं से परिवर्तन हुआ था जबरदस्त। तो हम 21 लोग आ रहे हैं, और अगला जो परिवर्तन होगा वो धमाकेदार होगा और बिल्कुल पूरी दुनिया में छाने वाला होगा। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे आपने कहा जो हमारे गुरु हैं वो हमारे भतीजे ही हैं, तो जैसे अमर सर आपके भतीजे भी हैं और वो आपके गुरु भी हैं, तो मतलब जो भी गुरु दक्षिणा दोगे वो घर का घर में ही रहेगा, यही मतलब था? देख सकते हमें तो भतीजे होते हैं, लेकिन जब वो इस सिस्टम में आते हैं तो हमारे हमारे महागुरु हो जाते हैं। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो गुरु भी घर के ही हैं, तो गुरु दक्षिणा में आपने जो कुछ भी दिया वो भी घर में ही आ गया, और वहां चाचा बन गए, लाओ भी भतीजे दल लाओ। सही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा सर। जी सर, जी सर। अभी अरुण मौका मिलता खुल के नाचते भी हैं जटा भतीजे। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली यही है असली। अरुण सर स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे आप सभी को। और प्रयागराज के अंदर आप सभी लोगों से मुलाकात हुआ, सभी एंटायर लीडरशिप से। जितने भी हमारे मॉर्निंग सेशन में लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 90% लोग तो वहाँ पर थे ही। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही जो है एक दूसरे से मिल करके बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए कि अच्छा अनुभव हुआ। और वो दिन याद आए जब 2016-17 के टाइम पे हम लोग इलाहाबाद हर महीने से ऐसे देखने के लिए जाते थे, और एक से देखने में 24 घंटे का वक्त लगता था, और इस बार भी 24 घंटे का वक्त लगा। फर्क सिर्फ इस बात का था कि पहले हम लोगों के पास अपने निजी कोई साधन नहीं हुआ करते थे, किराए की गाड़ियों को बुक करके जाना पड़ता था। लेकिन अब वो बदलाव आया कि गुरुदेव की कृपा रही, वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हम लोग लगातार बनते रहे,
और आज जीवन के अंदर अपनी कार भी है और बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। स्पेशली जो सीखने को मिला सर, वो एक चीज की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें जीवन के अंदर सफल होना है तो हमारी सोच सकारात्मक होना जरूरी है, यानी हमारे एटीट्यूड का सही होना जरूरी है। और एक चीज जो मैंने सीखा सर कि एटीट्यूड बदला भी जाता है, और एटीट्यूड बदलने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो इवेंट है। तो जो काम हम 6 महीने में नहीं कर पाएंगे या 6 महीने जिसको हम समझाएंगे, वो काम 3 घंटे का इवेंट कर देता है सर। तो एक चीज समझ में आया कि हमें इतनी तैयारी करनी है, अपने लोगों को इतना तैयार करना है कि इवेंट तक हम पहुंचा ले जाएं, बाकी काम तो इवेंट कर देगा। और दूसरी बात सर, अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो एक बड़े व्यापारी की सोच डेवलप करना होगा, और ये चीज हमें अपने अंदर भी डेवलप करना, और यही चीज हम अपने टीम लीडर्स को भी सिखाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम निकलते हैं काम पे, काम नहीं होता है, किसी ने हमारे प्रोडक्ट को नहीं लिया, या उसने हमें मना कर दिया, या हमारे बिजनेस को खराब कर दिया, तो हम उसकी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। नहीं, हमें जो सर ने उदाहरण दिया था कि बहुत बड़े बड़े शोरूम आपके इलाहाबाद में या दुनिया के हर जगहों पे हैं, जहां पर लोग जाते हैं और बहुत सारा सामान देखने के बाद, उलटने के बाद, और नहीं खरीदते हैं, फिर भी वो शोरूम वाला ना तो गुस्सा करता है, और ना ही जो है झगड़ा करता है, और ना ही ये कहता है कि पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। तो उस बड़े व्यापारी की सोच हमें डेवलप करना है सर। और ज्ञान के साथ साथ जागरूकता जरूरी है, ये लाइन हमको बहुत ज्यादा हिट करी, क्योंकि ज्ञानी होना एक अलग बात है, जागरूक होना एक अलग बात है। और आत्मविश्वास के ऊपर जो बाली सर की स्टोरी सर ने सुनाया, वास्तव में सर वो दिल को बहुत ज्यादा छू गया कि कैसे कैसे ये रियल स्टोरी थी, क्योंकि उनके जीवन के अंदर क्या क्या चीजों का सामना उन्होंने किया होगा। और यहाँ पर आत्मविश्वास आदमी का वीक हो जाता है, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हमें बड़ी सफलता भी मिलेगी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, जहाँ से हमारे सारे सपने और सारी जरूरतें यहाँ से पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी लाइन आपने याद दिलाई। ज्ञान के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दिनेश सर, स्वागत है आपका। दिनेश गुप्ता सर, स्वागत है, आइए। गुड मॉर्निंग टू पीबी सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर भी दिनेश कुमार गुप्ता और बी टीम का स्टूडेंट हूं सर। और सर जो मैंने सीखा जो सर, कि सबसे पहले तो बस्ती के अंदर पहली बार मुझे एनडीएस प्रोग्राम सीखने का मौका मिला था, क्योंकि एनडीएस के बारे में तो नाम सुना था, तो वहां से एक विजन क्लियर हुआ था। बड़े सौभाग्यशाली हूँ सर कि 2 ही महीने के अंदर बस्ती के अंदर एनडीएस में मौका मिला। और एनडीएस कुछ अलग तरह का था, क्योंकि जो गुरुदेव ने एनडीएस किया है वहां पे मुझे ये समझ में आया कि वहाँ हवाईडू के भी बारे में जानकारी मिला। इसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी मिला। मतलब एक तरह के हमें सारी चीजों को, कंपनी के जो है बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। और वहां से जो हमने सीखा सर कि कमिटमेंट टाइम जैसे नौकरी के लिए समय लगता है, वैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी समय लगेगा। और सर ने एक उदाहरण दिया था जूता कंपनी का, कि वहां पे आपकी एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। और जब आपका चुनाव जब सही होगा तो जीवन सफल होगा। मतलब 2 टाइप नेटवर्क पर उन्होंने भी उल्लेख किया। जी, मतलब एक तरह का हम जिन लोगों को नहीं वहां पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा था सर। लेकिन प्रयास किया सर, हमारी टीम से 20 लोग पहुंचे, और 20 लोग में जो सर कम से कम 3 से 4 साल तक सिस्टम से आउट थे, वो लोग भी उस मीटिंग में पहुंचे। वहां से एकदम फुल एनर्जी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ हुआ। समझ में आया सर कि जब भी गुरुदेव का एनडीएस होगा, कहीं भी हो रहा है 200-400 किलोमीटर, तो वहां पहुंचना, अपनी टीम को भी पहुंचाना है। तो बहुत अच्छी जानकारी मिला सर। सो थैंक यू, विश यू वेल। वेलकम डियर सर, वेलकम। अब विजय पांडे साहब, स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयागराज में आपसे मिलने का मौका मिला, आपके साथ सेल्फी भी खिंचवाया मैंने। और सौभाग्य। जी, जी सर, धन्यवाद। सर, एनडीएस प्रोग्राम अभी लास्ट विवेक सर का बस्ती में भी हुआ था, और सर ने वहां पर एक आह्वान किया था कि अगर 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी प्रोग्राम हो, तो ऐसे जगह पर हमें अपनी टीम को लेके जरूर पहुंचना है। और उसका मैंने अक्षर सा फॉलो किया सर। तकरीबन 50 लोगों के आसपास एनडीएस में हमारे नेटवर्क से गए हुए थे, पूरा बस बुक होके गया था सर। और सभी लोग, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर थे, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। और
चूंकि रात भर हम लोग जग के गए थे तो कई बार झपकी भी आ रही थी, तो लोग पानी पी पी करके मुंह पर पानी की छींटे मार करके मीटिंग को अटेंड किए हैं, और आते समय सब लोग बहुत ज़्यादा चार्ज थे सर। स्पेशली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एनडीएस सर का प्रोग्राम हो रहा है उसको कहीं भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है सर। और मैं पूरी तरह से एकदम कमिटेड हूँ, 250 से 300 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी प्रोग्राम होगा सर का, उसको मैं ज़रूर अटेंड करूँगा अपनी टीम के साथ में। और सबसे बड़ी बात जो सर ने कहा था कि अगर आप बाहर निकलते हो तो आपके बाहर नेटवर्क डेवलप होने शुरू होते हैं। तो प्रयागराज इलाहाबाद से भी एक लोग बैठे और उनकी ज्वाइनिंग भी आज हो जाएगी। वो नए प्रोस्पेक्ट थे और उस एनडीएस में बैठे और उनको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ, और उन्होंने बोला सर कि मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। सर मैंने भी सीखा कल के उस एनडीएस प्रोग्राम में, सबसे पहला कि हमें 7 काम जो हमारे बेसिक्स हैं उसको हमें प्रॉपर तरीके से डायरी मेंटेन करते हुए उसको करना है, और जो 7 मिस्टेक हैं इनके इन गलतियों से हमें बचना है और अपने टीम को बचाने का प्रयास करना है। सो बहुत सारी चीज़ें सीखी गई सर, सभी लीडर्स ने बता ही दिया सारी बातें। जो जूता का एक एटीट्यूड को लेकर के, जूता कंपनी के जो दो एम्प्लॉय थे वो सारी चीज़ें, तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और विवेक सर को जितनी बार सुना जाए वो लगता है कि मतलब वो अमृत वर्षा हो रही है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू और सर। शानदार इवेंट के लिए। यशवंत सर, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग 200 पीवी पार्टी सर। मैं यशवंत बस्ती से बी टीम स्टूडेंट हूँ। और सर बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ सर कि आप जैसे महागुरु से, आप जैसे लीडरों से सर साथ में यानी फेस टू फेस मिले, और सर आपके साथ सेल्फी भी खिंचवाए सर। बहुत ही य- अच्छा लगा सर। यशवंत सर, जी। गुरुजी एक ही हैं पूरी दुनिया में, बातें माने अंदर हम की माने। बातें आ ही जाती है सर, क्योंकि सामने मिलना, बातें करना सर, वो वाकई में ये बहुत बड़ा हमारे लिए तो अचीवमेंट है सर। शायद पूरी आप जिंदगी लग जाती है, हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, नहीं मिल पाते, ये एक सिस्टम की वजह से है सर। और सर बहुत सारी चीजें सर वहाँ, जैसे अभी सारे हमारे लीडर्स वो चीजें बताए कि मुझे ये जानकारी मिली सर, वो दोबारा से हम सारे लोगों के लिए एक तरीके से रिपीट हो गया सर। और यही सारी जानकारी सर हम लोगों को मिली वहाँ पे। और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सर। अपने 20 लोगों के साथ मैं भी वहाँ पे पहुंचा था सर। और उन 20 लोगों में कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें अब वो खुद से बताना शुरू कर दिए कि सर यहाँ यहाँ गलती हमसे हो रही थी, अब ये गलती दोहराएंगे नहीं, वो काम करेंगे सर। तो सर बहुत जानकारी वहाँ से मिल चुकी है। और उसी जानकारी को लेकर के सर अभी बहुत कुछ जानकारी लेना जरूरी है। और जैसा कि सर जी ने बताया था कि लगभग 200-250 किलोमीटर के एरियाज में कहीं भी अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ जरूर पहुंचे सर। तो मैं भी कमिटमेंट ले चुका हूँ कि जहाँ भी सर का 200 से 250 किलोमीटर के रेंज में प्रोग्राम रहेगा मैं जरूर जाऊंगा, अपनी टीम को भी ले जाऊंगा सर। क्योंकि जो भी कुछ बदलाव होने वाला है सर वो इवेंट से ही होने वाला है, इतना मैं जानता हूं। बाकी सर मैं उसी विद्यालय का मैं स्टूडेंट रहा। यानी 1999 में सर संगीत सीखने के लिए मैं वहीं गया था सर। और बहुत ही खुशी मिली उस विद्यालय में दोबारा से जाने के लिए सर। राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। एस बी पांडे सर, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। सर मेरी वेलकम। आवाज प्रॉपर मिल रही है? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ सर, थैंक यू सो मच। और एक चीज सर जो अरुण सर ने कवर किया है ऑलरेडी कि एटीट्यूड जो है वो मुझे समझ में आया कि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है सर कि जो आपके अंदर कुछ भी अंदर जाता है तो उसको कैसे वो रिसीव करता है। बहुत सारी चीजें एक जैसी लोग देखते तो हैं लेकिन सबकी समझ जो होती है उस चीज को लेके अलग अलग होती है। जैसे सर ने इसमें जूता कंपनी वाला भी एग्जाम्पल दिया था, तो एक ही काम के लिए दो लोग गए लेकिन दोनों लोगों का जो आउटपुट आया वो अलग अलग आया। तो सर यहाँ पे जब बात आती है किसी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं सर वेस्टीज एज ए करियर है, ये मेरे सामने भी जब आया तो हमारा जो एटीट्यूड था हमने कहा फालतू का काम है, ऐसा कहाँ होता है। तो वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है कि वेस्टीज को एज ए करियर हम लेते ही नहीं है, और जब नहीं लेते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, इसमें सालों बीत जाते हैं लोगों को। दूसरी चीज सर समझ में आती है एजुकेशन सिस्टम कि भाई एज ए करियर ले रहे हैं आप तो एजुकेशन से जुड़िए। तो वो भी कहता है हमको तो बहुत एजुकेशन है सर, मैं भी एमएससी केमिस्ट्री से था, हमने कहा हमने तो बहुत पढ़ा, इसमें कौन सी एजुकेशन लेना है। तो ये क्या था सर, इसे एटीट्यूड था। लेकिन थैंक्स विवेक सर कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है सर कि जिनका एनर्जी लेवल इतना हाई है, इतना हाई है कि लोगों के भ्रमों को तोड़ करके, लोगों को एटीट्यूड को बदल करके वो कहते हैं 360 डिग्री परिवर्तित कर देते हैं। मेरे अंदर भी वैसी चीजें नहीं थी लेकिन जब मैं इवेंट का पार्ट बना, अब यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सर कल उसमें एनडीएस के दिन एक चीज जो मैंने सीखा
जो बहुत महत्वपूर्ण था। सर ने कहा कि मैं इस समय अन्न नहीं ले रहा हूं। हमने कहा कि ये होता है लीडरशिप कि अन्न नहीं ले रहे हैं और उसके बाद इतना एनर्जी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया एनर्जी लेवल बढ़ता गया सर का। दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया, सर बोले मैं यहाँ 9:30 बजे आ गया था एक बार, जब देखा कि लोग कम थे तो फिर मैं गया और फिर से तैयारी करने के लिए कि कुछ प्रेजेंटेशन में कमी तो नहीं रह गई, उसको करके फिर मैं दोबारा आया। तो सर ये हम लोगों का सौभाग्य है कि विवेक सर कहते हैं जो सिस्टम के प्रति विवेक सर भी सबमिटेड हैं। विवेक सर कहते हैं मैं भी एक सिस्टम का पार्ट हूं, आप भी एक सिस्टम का पार्ट हो, और हम सब लोग अगर सिस्टम से अटैच रहेंगे तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। सो सर हम लोग बहुत लकी हैं, वी टीम एजुकेशन सिस्टम में हमारे मुखिया विवेक सर हैं जो खुद ही इतने सबमिटेड हैं, तो हम लोगों की सफलता कोई रोक नहीं सकता सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सही सर। ब्रजेश सिंह साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। ब्रजेश सिंह सर, वी टीम स्टूडेंट रावटसर सोनभद्र सर। सर मेरा ये पहला एनडीएस इवेंट था गुरुदेव के माध्यम से। सर गुरु जी का तो सभी इवेंट सर मतलब एक तरीके से अमृत तुल्य होता है सर। और यहाँ पे सर दो चीज़ें मतलब मुझे पर्सनली सर सीखने को मिली। एक सर पहला कैलकुलेशन और नौकरी और सर इस वेस्टेज बिजनेस में जो प्रति घंटे की आय है सर, हम नौकरी करते हैं सर 100 रुपया घंटा उसके लिए, और यहाँ पे 4,300 रुपये अगर हम 5 साल केवल कमिटमेंट के साथ सर दे दे तो 4,300 रुपया घंटा सर, पहली चीज। और दूसरी चीज सर कि हम लोगों को ला रहे हैं, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, हम वही कोड़ा ले पुलिस वाला काम सर कर रहे हैं। बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, नए टीम नहीं बना रहे हैं सर। यही गलती हो रही थी सर कि जब होता था कोई मीटिंग होता है बस वही पुराने लोगों को उठाना, उन्हीं से बोलना, उन्हीं को कहना सर नई टीम बनाना है सर। अब हम वहीं से आए, उसके बाद लग गए कि अब नई टीम में काम करना है, नई टीम बनाना है और नई टीम को सिखाना है सर। और जो करना चाहता है उसी को लाना है, बोल तू शेर है वाला काम नहीं करना है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सही, बिल्कुल सही है, पॉइंट की बात पकड़ ली आपने। अब हम चल रहे हैं ग्रेड लीडर अमरपाल सर की तरफ। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेलकम डियर सर। ऑलमोस्ट लोगों ने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस इतना ही कहना है कि अगर आपको ये रियलाइज हो चुका है कि वेस्टीज हमारे लिए और हमारे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और किंतु परंतु लेकिन अगर सारे खत्म हो गए हैं तो समर्पित भाव से लग जाइए। यही हमारे हिसाब से गुरुदक्षिणा होगी। सर की जो मेहनत थी 8-10 घंटे की, उसका एक कह लीजिए रिटर्न होगा। तो स्पेशली जो लोग 9 मार्च के इवेंट में थे उनसे उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो केयर करेंगे इस बात को। मैं भी ऑलरेडी लग चुका हूँ, ऑलरेडी राउंड फिगर हमारे भी 200 लोग बैठे हुए थे एनडीएस के अंदर, और एक एक लोगों से फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसमें तरह तरह के विचार भी निकल के आ रहे हैं। अच्छी बात है कि कई ब्रेक थ्रू मिलने की कंडीशंस क्रिएट हो चुकी है। तो एसटीएम ब्रेक थ्रू बड़ा वाला करता है, लेकिन एनडीएस भी एक तरह से कह लीजिए ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और बैक टू बैक सर इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इस समय जो दौर चल रहा है सर ना, वो दौर ये चल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बगैर अपनी बुद्धि लगाए सर को सबमिट करके, सर के दिशा निर्देशों का पालन करके ज्यादा नहीं अगर 3 साल काम कर देता है, तो अपने खानदान का करोड़पति उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज अगर सबमिट आप नहीं करते हैं तो आपका 3 साल भी गुजरेगा, 5 साल भी गुजरेगा, 8 साल भी गुजरेगा। उदाहरण अमरपाल पटेल है ना, एक वाला। और फिर मतलब लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का हिस्सा बनना है और समर्पित भाव से बनना है। फिर उसके बाद अपनी दिमाग को नहीं लगाना है, उसके बाद में कहीं ना कहीं वेस्टीज के अलावा कुछ कार्य करके पैसा कमा रहे हैं। उससे वेस्टीज कितना अलग है और वी टीम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन के आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, अगर ये सब कुछ आपको रियलाइज हो गया सर, तो सिर्फ और सिर्फ जो बातें हमें 9 तारीख को बताई गई, एनडीएस बुक उठाइए। और मेरा तो मानना यह है कि रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, लगातार 21 दिन तक। कोई भी इवेंट अगर आपको रियलाइज कराया है तो उसको आत्मसात करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि रात को सोने से पहले रोज 1 घंटे एनडीएस बिक को रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना, रिव्यू करना। तो 21 दिन तक लगातार करने से क्या होगा ना, वो आपकी वो सारी बातें क्या होगा, आपके ब्लड में चले जाएगी और आपके हैबिट में शामिल हो जाएंगी। देन गलती होने का कोई रिपीट नहीं रहेगा। सो मेरी तरफ से इतना ही मैसेज है। बाकी ओवर टू यू संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी एक मैसेज फ्लो हो रहा है, ये लवकुश सर की तरफ से है। सर मुझे भी बोलने का मौका दो, आप बार बार हैंड डाउन कर रहे हो। लवकुश जी स्टार नहीं है, इसलिए उनको मौका नहीं मिलेगा। सतीश सोनी जी को आप मौका दे सकते हैं। सर स्वागत है। हाँ, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और विवेक सर को जितना भी उनका तारीफ किया जाए बहुत कम होगा, क्योंकि आपकी वजह से आज हजारों लोग, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है सर। एनडीएस प्रोग्राम अभी उनका दूसरा मैंने देखा प्रयागराज में, और उन्हीं सारी चीजों को करके हम लोग आज वहां तक जाने के लिए सोच रहे थे। इस बार अपनी गाड़ी से गए थे, और ये सब हमारे गुरुदेव का, हमारे अपलाइन का और सर का आशीर्वाद रहा, सब कुछ हो रहा है। वहां पर सर जो मेन चीजें जो मेरे समझ में आई वो ये था कि वेस्टेज क्यों करना है, और दूसरे हम जो भी मिलता था उसको ले आते थे अपने साथ, और वही पुलिस वाला काम करते थे, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, और वो उसको चेंज करना है सर। और दूसरा ये है कि जो सर ने एक लाइन बोली कि हमें है उनकी तलाश जिन्हें तलाश है एक बड़े अवसर की, तो सर उस पे काम करना है। और सेवन बेसिक जो कहीं ना कहीं छूट जाता था हम लोगों से, सुनते तो थे, करते तो थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी रह जाता था सर, उस पे फोकस करना है। सेवन बेसिक और सेवन मिस्टेक, इस पर फोकस करके ही बड़ी सफलता मिल सकती है। और सर जब से आया हूं तब से उसी पे लगा हूं, खुद भी कर रहा हूं और टीम को भी उसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करने के लिए हम लोग लगे हैं। और आपसे भी मुलाकात हुआ सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। लव यू सर। अपने सभी ग्रेट अपलाइन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इस सिस्टम को देने के लिए और इतना बढ़िया प्रोग्राम में पहुंचाने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक लव यू यू वेरी सर। मच। बस अमर सर से मैं एक प्रार्थना लास्ट में जरूर करूंगा कि सर हमने 2 3 4 बार ये प्रार्थना की सबसे कि स्टार एंड अब जितने भी हमारे उसमें इवेंट में सम्मिलित हुए थे वो सब लोग हैंडलिंग करें, अपनी बात करें, उनसे हम सबको भी सीखने को मिलेगा। लेकिन हमारे साथ में राहुल दुबे सर बने हुए हैं, उन्होंने हैंडल नहीं किया। सर जरा आप क्लास लगा दो, मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ सर हैंड। दुबे भैया, दुबे भैया आ जाओ। सर डांटना डांटना सर, अच्छा। अच्छा। कोई बात नहीं, राहुल, जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप अपना अनुभव बता दीजिए। हाँ, सबका तो आपने सुन लिया। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, 200 पीवी पर डे। एक्चुअली सर मेरा ना सुबह थोड़ा सा दूध दूध का रहता है, तो इस चक्कर में वीडियो थोड़ा ऑन नहीं हो पाता है। मैं भी वहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बाकी देखिए सबने बहुत अच्छे से बोला है, सबने सब सारे कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और नो डाउट कि सर जब भी कोई भी इवेंट करते हैं तो सर अपना 100% देते हैं। ये सबसे बड़ी सीखने की बात है, क्योंकि जब भी हम अपने स्टेज पे जाते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हम बहुत ज्यादा दे पाए, लेकिन सर का जो देने का तरीका है ना, वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ से 100% भाव के साथ हम लोगों को देते हैं। इसीलिए उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। जबरदस्त तरीके से सर ने सेशन किया, बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सर की एनर्जी ही अपने आप में इतनी पॉजिटिव है कि जो भी उनके साथ में आता है ना, वो एकदम पॉजिटिव भाव से आगे बढ़ता है। बाकी सर आप लोगों का लगातार सानिध्य है, सब लोग अच्छे से बढ़ रहे हैं। और संजय भैया बस 2 दिन की बात रह गई है, फिर पापा के पास जिम्मेदारी चली जाएगी दूध लेने की, तो फिर मैं आपको देखूंगा वीडियो ऑन करके। थैंक यू कोई सर, बात थैंक नहीं, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा मौसम वैसा हो जाएगा ना, तो फिर मैं जब आपके सामने रहूंगा, प्रॉमिसली रहूंगा। मैंने थैंक यू। काका जी से भी कहा था, उन्होंने मुझसे बोला था, मैंने कि सर मैं देखूंगा आपको। कोई बात नहीं, गई है वहीं से देख लेंगे, हम वीडियो खोल लिया कर। कहता हूँ होली के ठीक है। बाद सर मैं रहता हूँ, वीडियो ऑन रहेगा मेरा।
थैंक यू संजय थैंक सर, आपकी बारी है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करूंगा, अपनी तरफ से बोलूंगा जरूर, क्योंकि मेरी बोलने की अच्छी आदत है और अच्छी चीजों पे बोलना जरूर चाहिए। यू। जो भी ये कहता है कि सर ने बिल्कुल निस्वार्थ किया, मैं इस बात को कंडम करता हूँ। सर ने निस्वार्थ नहीं किया, सर का बहुत बड़ा स्वार्थ है और सर बहुत बड़े स्वार्थी हैं, ये मान लो। ठीक है। उनका स्वार्थ क्या है कि हम सब कम से कम लाख रुपए या उससे की आमदनी करें और हम सबके घर में खुशियां आए, ये उनका स्वार्थ है। और इस स्वार्थ को अगर मान लोगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये हर कोई अच्छा गार्जियन करता है सर। हाँ, ये हर अच्छा गार्जियन करता है। हर माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो इस स्वार्थ को, ये अच्छा स्वार्थ है और इस स्वार्थ को हमें पूरा करना है। तो अपनी अपनी मेहनत बढ़ानी है। अब संजय सर, आपकी बारी है। थैंक यू सर, आप तो थैंक यू सर। बिल्कुल आप तो बिल्कुल निस्वार्थ करते हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्या स्वार्थ है जो आप इतनी मेहनत में लगे रहते हो और सबको आगे बढ़ाने में लगे रहते हो? तो कुछ तो बताओ कि आप क्या लेकर के आए हो, क्या छुपाए बैठे हो? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बताता हूँ सर। मैंने पिछला एनडीएस जब सर का अटेंड किया था, तो मैं देख रहा था जब सीटी मिली तो वहां पर बहुत सारे लोग मूर्खतावश या अज्ञानतावश या खाली कौतूहल में उसको बजाने में डटे पड़े थे। तो इस बार भी मैं देख रहा था कि सर को स्टेज से ये तक कहना पड़ गया, गलती फिर किसी और की है। तो पिछली बार जब प्रोग्राम में मैं था, तो जब सीटी बजाने का जो मकसद है, उस मकसद से ही मैंने सीटी बजाई होगी और 10 बार बजानी पड़ी सर। 10, मुझे याद है। और इस बार मैं एक एक पॉइंट को चेक कर रहा था, क्योंकि ये एनडीएस मेरे लिए नया नहीं है, आप सबके लिए भी नया नहीं है, हम लोग बहुत बार देखे हुए। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं, हम अपने आप को चेक कर रहे थे एक एक पॉइंट पर। तो सर मुझे 2 बार सीटी बजानी पड़ी इस बार प्रयागराज में। तो उन 10 में से मैं 8 गलतियों को अपने जीवन से निकाल सका। ये एनडीएस की देन है और ये मैंने अपने आप को रीचेक करने में प्रयोग किया था सर। तो एक तो मुझे ये इसका मिला। और जो पॉइंट मेरे थे कि मैं जिनकी वजह से सीटी बजानी पड़ी, उनमें एक पॉइंट सबसे बड़ा आ रहा है डेटा मेंटेन है। मैं नहीं कर पाता। मैं ताव में आता हूँ, कसम खाता हूँ, 3-4 दिन 5 दिन लिखता हूँ, उसके बाद फिर लिखना बंद हो जाता है। चलो अच्छा, शाम को लिख लेंगे, कल लिख लेंगे, और वो कल फिर गायब हो जाता है। एक तो ये मेरे अंदर कमी मैंने वहां पर देखी और मैंने इसको सुधारने में पूरी ताकत लगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं जब ताव में आता हूँ तो बहुत सारा काम करता हूँ, उसके बाद ताव मेरा उतर जाता है। तभी मैं कुछ समय बाद फिर ताव में आता हूँ। तो सर कह रहे थे कि कभी बहुत काम कर लिया, कभी रुक गए, फिर चले गए, किस मूड में हो, कंटिन्यूटी नहीं है। ये मैंने वहां से अपने अंदर अपडेट करने का प्रयास किया कि ये दोनों चीजों को मैं अपडेट कर लूंगा, तो करीब करीब बाकी के काम मैं 100% वाले उस नंबर पे नहीं भी होंगे, तब भी मैं उनमें कहीं पर बना हुआ हूँ, दौड़ में शामिल हूँ। अब अपडेट करने के लिए खेल लूंगा, वो एक टाइम पीरियड है, वो अपनी स्किल जैसे बढ़ेगी वैसे करूंगा। लेकिन ये सीखने को मिला। बाकी मैंने ये देखा कि जैसे अभी नीलेश सर का नाम लिया गया, नीलेश सर इतनी दूर से जब टीम लेकर आए हुए थे, आना बड़ी बात नहीं थी, टीम लेकर आना सैल्यूट है। और मैं उससे सीखा कि अगली बार कहीं पर भी प्रोग्राम होगा तो मैं अपनी और अधिक ताकत के साथ में वहां पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराऊंगा। ये मैंने सीखा सर। थैंक यू सर। अब आपकी आज्ञा हो तो सर, सेशन चूंकि टाइम ओवर हो चुका है, आज हम लोग आधे घंटे ज्यादा चल चुके हैं, तो अमर सर आपकी आज्ञा हो तो इसको क्लोज किया जाए। एकदम सर, मिलते हैं कल सुबह में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।